50 मुसलमान मुल्क हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा, कोई वहाँ कहीं मुजाहरे नहीं हुए, वो भी नहीं कह रहे कि एम्बेसडर को वापस भेजो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से अहम खिताब करते हुए कहा कि सफ़ीर निकालने से फ्रांस का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा हमारा नुकसान होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने से दोबारा गुस्ताखी नहीं होगी? आज़ादी इजहार के नाम पर कोई और यूरोपीय मुल्क ये हरकत कर देगा। साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा नासिर दौरानी कोरोना वायरस के बायस चल बसे। मुल्क भर में वायरस से अमवात का सिलसिला जारी। तफसीलात के मुताबिक साबिक IG गुज़िश्ता 10 रोज से मियो अस्पताल में जेरे इलाज थे। नैब ने नवाज शरीफ की तमाम जायदादें नीलाम करने का फैसला कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक नैब जायदाद नीलामी के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर करेगा। हुकूमत का सरकारी अमूर में रुकावटें पैदा करने वाले ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। विफाकी वुज़रा ने काबीना इजलास में अवामी मंसूबों में बाज ब्यूरोक्रेट्स को बड़ी रुकावट करार दे दिया। सियासी और दीनी जमातों का मजहब को इस्तेमाल करना अफसोसनाक है, जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, इस तरह दीन की कोई खिदमत नहीं हो रही। मुस्लिम मुल्कों को साथ मिलाकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाजें उठाएंगे। रावलपिंडी में विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली के सामने ताजरों की जानिब से एहतजाज। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। ताजरों के एहतजाज के बायस लाल हवेली के बाहर रेंजर्स की नफरी तलब कर ली गई। पाकिस्तान को कमजोर करना दुश्मनाने पाकिस्तान का एजेंडा है। इंशाअल्लाह अवामी ताउन के साथ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। फिरदौस आशिक अमान का ट्वीट। कहा, कुछ मजहबी रहनुमाओं और शरारती सियासतदानों को इस तशवीशनाक सूरत हाल में पहिया जाम हड़ताल सूझ रही है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत में जजिस के इख्तलाफात के मामले पर चीफ जस्टिस कासिम खान ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। हम SOPs पर अमल न करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, असद उमर ने खबरदार कर दिया। तशवीशनाक मरीजों की तादाद 4500 तक पहुंच गई। तशवीशनाक मरीजों की मौजूदा तादाद गुज़िश्ता साल की सबसे ज्यादा तादाद से 30% जायद है। ऑक्सीजन की फरहमी इस वक्त दबाव का शिकार हो चुकी है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भारत का दौरा मनसूख कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अगले हफ्ते भारत का दौरा करना था। उन्होंने भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस ये फैसला किया है। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूं सानिया गुल। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से अहम खिताब किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सफ़ीर निकालने से फ्रांस का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा हमारा नुकसान होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने से दोबारा गुस्ताखी नहीं होगी? आज़ादी इजहार के नाम पर कोई और यूरोपीय मुल्क ये हरकत कर देगा। उन्होंने कहा कि सफ़ीर को वापस भेजने से फ्रांस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या गारंटी है कि सफ़ीर को वापस भेजने से दोबारा गुस्ताखी नहीं होगी? फ्रांस से ताल्लुकात तोड़ने का नुकसान फ्रांस को नहीं, सिर्फ हमें होगा। बड़ी मुश्किल से मुल्की मईशत ऊपर जाने लगी है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, चीजें सस्ती हो रही हैं। अगर फ्रांस से ताल्लुक तोड़ा तो इसका मतलब ये होगा कि हम यूरोपीय यूनियन से ताल्लुक तोड़ देंगे और ऐसा करने से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आधी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट यूरोपीय ममालिक में होती है। जबकि टेक्सटाइल सेक्टर पर दबाव आएगा तो रुपया गिरेगा, महंगाई होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, नुकसान हमें ही होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदल करने से दोबारा ऐसा नहीं होगा, बल्कि कोई दूसरा यूरोपीय मुल्क इस मामले को आज़ादी इजहार का मामला बनाकर ऐसा ही करेगा। नैब ने नवाज शरीफ की तमाम जायदादें नीलाम करने का फैसला कर लिया है। तर्जुमान के मुताबिक नैब जायदादें नीलामी के लिए एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर करेगा। नवाज शरीफ को अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिया था। SECP के मुताबिक नवाज शरीफ के 4 कंपनियों में शेयर्स हैं। नवाज शरीफ के मुख्तलिफ निजी बैंक्स में 3 गैर मुल्की करेंसी समेत 8 अकाउंट्स शामिल हैं। साबिक वज़ीर आज़म के 5 बैंक अकाउंट्स में 6,12,000 रुपए मौजूद हैं। गैर मुल्की करेंसी वाले अकाउंट्स में 566 यूरो,
698 अमरीकी डॉलर्स और 498 बरतानवी पाउंड मौजूद हैं। नवाज शरीफ और उनके ज़ेर कफालत अफराद के नाम लाहौर, शेखुपुरा, मरी और एबटाबाद में जायदादें, छांगा गली एबटाबाद में 15 किनाल का मकान और अपर माल लाहौर पर जायदादें शामिल हैं। नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन रहनुमा हमजा शहबाज की जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरखास्त में कहा गया है कि लाहौर हाईकोर्ट ने हकायक को नजरअंदाज किया। हमजा शहबाज शरीफ का केस हार्डशिप का नहीं बनता, उन्हें जमानत देने से नैब इंक्वायरी में खलल पड़ रहा है। नैब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में इस्तदा की गई है कि लाहौर हाईकोर्ट का 24 फरवरी का फैसला कलअदम करार देते हुए जमानत मनसूख की जाए। अदालत उज़्मा से दरखास्त की गई है कि लाहौर हाईकोर्ट ने हकायक को नजरअंदाज किया। हमजा शहबाज शरीफ का केस हार्डशिप का नहीं बनता, उन्हें जमानत देने से नैब की इंक्वायरी में खलल पड़ रहा है। नैब की दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हमजा शहबाज की जमानत का फैसला कानून की नज़र में बरकरार नहीं रखा जा सकता। ख्याल रहे कि लाहौर हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज को जमानत दी थी। नैब ने दीगर शरीक मुल्जिमान फजलदाद और मोहम्मद शोएब की जमानत मनसूखी की दरखास्तें भी दायर की हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने के वसी तर मौक़े मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने के वसी तर मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान इस साल अक्टूबर में दुबई में मुनक़्क़िद होने वाली बैनुल अक़वामी नुमाइश में भरपूर शिरकत करेगा। मुत्तहदा अरब अमारात के सीनियर वजीर ने बढ़ते दो तरफा ताल्लुकात का खैर मकदम करते हुए मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के फरोग के लिए अपने मुकम्मल ताउन का इंदिया भी दे दिया है। सियासी और दीनी जमातों का मजहब को इस्तेमाल करना अफसोसनाक है, जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस तरह दीन की कोई खिदमत नहीं हो रही। मुस्लिम मुल्कों को साथ मिलाकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। वज़ीर आज़म गुस्ताखाना खाकों के इक़दाम के खिलाफ हुकूमती इक़दामात से मुताल्लिक़ कौम को एतमाद में लेंगे और चैलेंजेस से नबदअज़मा होने के लिए कौमी लाएअमल से भी आगाह करेंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि सियासी और दीनी जमातों का मजहब को इस्तेमाल करना अफसोसनाक है, जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचता है। इस तरह दीन की कोई खिदमत नहीं हो रही। मुस्लिम मुल्कों को साथ मिलाकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाएंगे। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था। मुजाहिरों और तोड़ फोड़ से मगरिब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आलमी सतह पर मुहिम चलाएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत में जजेस के इख्तलाफात के मामले पर चीफ जस्टिस कासिम खान ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी को फुल बेंच का सरबराह मुकर्रर किया गया है, जबकि बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शहबाज रिजवी शामिल हैं। कबल लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने शहबाज शरीफ की जमानत की फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवाई थी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि रियासत की रिट को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। जहां कानून तोड़ा जाएगा वहां कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि नाखुशगवार वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात होंगी। इस्लाम अमन का दीन है। दीन इस्लाम में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। कोई मुआशरे पर तशद्दुद रवैयों की इजाज़त नहीं देता। इंतहा पसंद रवैये मुआशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। रियासत अपनी ये जिम्मेदारी हर सूरत निभाएगी। कानून सबके लिए बराबर है। कानून शिकनी करने वाले अनासिर से कानून के तहत जाएगा। किसी को भी रियासत की रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज़ मान ली जाती तो कोरोना का फैलाव रुक जाता। लगता है विफाक कुछ नहीं करेगा, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत के बाहर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कामयाब मनसूबे पर रेफरेंस बनाया गया। नैब इंक्वायरी की वजह से पैसे नहीं मिल रहे। अदालत ने 5 मई को दोबारा बुलाया है। उनका कहना था कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया है। नामूसे रसालत के मामले पर सूबों के साथ मुशावरत नहीं की गई। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात सुन रहे हैं। हम एसओपीज़ पर अमल ना करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। असद उमर ने खबरदार कर दिया। तशवीशनाक मरीजों की तादाद 4500 तक जा पहुंची। तशवीशनाक मरीजों की मौजूदा तादाद गुज़िश्ता साल की सबसे ज़्यादा तादाद से 30% ज़ायद है। ऑक्सीजन की फरहमी इस वक्त दबाव का शिकार है।
उन्होंने कहा कि SOPs पर अमल दरामद कम हो रहा है। जब से कोरोना आया है अब हम मुतासरीन की तादाद बहुत खराब देख रहे हैं और हमारा हमसाया मुल्क शदीद बहरान में है। असद उमर का कहना था कि ईरान में रोजाना 300 से ज्यादा अमवात और भारत में रोजाना 1600 से ज्यादा अमवात हो रही हैं। हमें पहले से ज्यादा हिफाजती इक़दामात करने होंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के बायस खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में सबसे ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 73 अमवात हुई हैं, जिनमें से 19 अमवात वेंटिलेटर्स पर मौजूद मरीजों की थी। समंदरी फ्रांस की जानिब से गुस्ताखाना खाके शाया करने पर समंदरी मरकजी अंजुमन ताजरान की जानिब से मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। सदर अंजुमन ताजरान समंदरी का कहना था कि इस नामूस रसालत पर हम अपनी जान देने से भी दुरेग नहीं करेंगे। समंदरी मरकजी अंजुमन ताजरान की जानिब से तमाम मार्केटें बंद कर दी गईं। मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर शबीर अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ्रांस की जानिब से गुस्ताखाना हाके शाया होने पर समंदरी मरकजी अंजुमन ताजरान की जानिब से मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया है। नामूस रसालत पर हम अपनी जान देने से भी दरीग नहीं करेंगे। आज मोरका 19/4/2021 नामूस रसालत की खातर तमाम मरकजी अंजुमन ताजरान का मतफिका फैसला कि हड़ताल का ऐलान किया जाता है, लिहाजा जिहड़ियां दुकानां खुलियां ने वो बंद करा दित्तियां जान। सदर अंजुमन ताजरान मंडी बाजार समंदरी का कहना था कि नामूस रसालत पर हड़ताल की काल दे दी गई है। हमारा किसी सियासी और मजहबी जमात से ताल्लुक नहीं। ऐलान के बाद मंडी बाजार, नहर बाजार, चक्की बाजार, कैचारी बाजार, कासम बाजार, अनारकली बाजार और कश्मीरी बाजार समेत तमाम मार्केटें बंद होना शुरू हो गई। मुजफ्फरगढ़ अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स प्रोग्रेसिव एसोसिएशन पंजाब मुजफ्फरगढ़ का इजलास अदनान फैसल लगारी CEO हेल्थ ऑफिस की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें कोट अद्दू के अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के अलावा ज़िले भर के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की है। CEO हेल्थ ऑफिस मुजफ्फरगढ़ में अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के इजलास में बाहमी मुशावरत के बाद मुतफिका तौर पर जिला और तहसील की सतह पर अबूरी मुशावरत कमेटियां तश्कील दी गईं, जिसमें 14 कैटेगरीज के नुमाइंदगान को शामिल किया जाएगा। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल प्रोग्रेसिव के नुमाइंदगान जिली चेयरमैन इदनान फैसल लगारी की क़ियादत में डॉक्टर महर मोहम्मद इकबाल CEO हेल्थ से मुलाकात की। पर डॉक्टर महर मोहम्मद इकबाल CEO हेल्थ ने मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी करवाई और इस मौका पर अहकामात जारी किए। उन्होंने कहा कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल महकमा सेहत का असासा हैं और हमारी टीम का अहम हिस्सा हैं। इंशाअल्लाह इनके मसाइल का हल हमारी अवलीन तरजीह है। मटियारी में माह रमजान शरीफ शुरू होते ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। जिला इंतजामिया मटियारी ने खामोशी इख्तियार कर ली। शहरियों का महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात मटियारी से अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी ज़िले भर में माह रमज़ान शुरू होते ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। ज़िले इंतज़ामिया मटियारी खामोशी अख्तियार कर ली। दुकानदारों ने अशियाए खरदोनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया है। आटे, घी, चीनी, चावल, सब्जी, दूध, गोश्त और मछली की कीमतें आसमान से बातें करने लगी है। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से मटियारी ज़िले की आवाम शदीद परेशान है, जबकि मटियारी के शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। मटियारी खंडू रोड पर असिस्टेंट कमिश्नर हाउस के नज़दीक मोटरसाइकिल सवारों पर 11,000 वोल्टेज बिजली की तार गिर गई। तार गिरने के नतीजे में टंडो आदम गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज के 3 मुलाजिम जाँ बहक हो गए। तार गिरने से गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज का मुलाजम अब्दुल हकीम चट्टो व अब्दुल रहीम चट्टो, इसका 30 साला बेटा गुलाम कादर चट्टो और 12 साला पोता जावेद वल गुलाम कादर चट्टो मौका पर ही जाँ बहक हो गए। टंडू आदम पुलिस ने तीनों डेड बॉडीज को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे का शिकार होने वाले तीनों एक ही घराने से ताल्लुक रखते हैं और नज़दीकी गांव चट्ठा मुरी के रहायशी बताए जाते हैं। टंडू आदम के सियासी और समाजी हलकों ने सड़क पर बिजली की तार गिरने से 3 कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। रुख करेंगे ईसा खेल का, जहां रमजानुल मुबारक के पहले अशरे में फ्रूट और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 51 न्यूज़ तारिक रहीम से।
जी बिल्कुल, एक तरफ तो कोरोना वायरस ने जो है वो लोगों का जीना हराम कर रखा है, तो दूसरी तरफ खुद साख्ता महंगाई जो है उनसे भी लोग जो है काफ़ी परेशान है। इस वक्त हम कमर मशानी शहर में मौजूद हैं, रमज़ान का महीना है। जो फ्रूट है उनकी डबल कीमत जो है वो वसूल की जा रही है। अमरूद 200 रुपये किलो, जबकि लोकाट जो है वो 150 रुपये किलो। अगर तरबूज की बात करें तो वो 45 से 50 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। दीगर में अगर आज चिकन की रेट की बात करें तो वो 380 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ जो है सब्जियात की अगर बात करें तो सब्जियात में करेला जो है वो 70 रुपये किलो, भिंडी 60 से 70 रुपये किलो, जबकि चीनी की अगर बात करें तो वो प्राइवेट जो दुकानें हैं वहाँ पे 95 से 100 रुपये तक किलो फ़रोख्त की जा रहे हैं। खुद सख्त महंगाई से आवाम परेशान है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील की है कि खुद सख्त महंगाई पे कंट्रोल किया जाए ताकि जो शहरी है वो सुख का सांस ले सके। मुरीद के रोड पुलिस चौकी खटियाला में गत्ते की भट्टी आसपास के रिहायशियों के लिए वबाले जान बन गई। फैक्ट्री में वाटर फिल्टर प्लांट होने के बावजूद जहरीला पानी नाला डेक में डाला जाने लगा। शहरियों के असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के से गुजारिश है कि इस जानिब तवज्जो दी जाए और फैक्ट्री मालकान को वाटर फिल्टर प्लांट चलाने का पाबंद बनाया जाए। भट्टी गत्ता पेपर मिल आसपास के रिहायशियों के लिए वबाले जान बन गई। फैक्ट्री में वाटर फिल्टर प्लांट होने के बावजूद जहरीला पानी नाला डेक में डाला जाने लगा, जिससे आबी हयात की जिंदगियों को खतरा लाहक है। तो दूसरी तरफ वहां के लोग भी नकल मकानी करने पर मजबूर हो रहे हैं। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर से दरख्वास्त की है कि फैक्ट्री मालकान को वाटर फिल्टर प्लांट चलाने का पाबंद बनाया जाए। समंदरी डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी फैसल सुल्तान का शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। कार्रवाई के दौरान चीनी की 50 किलो वाली 236 बोरियां बरामद कर ली गई हैं। समंदरी के नवाही गांव 473 गाफबे में असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान का छापा। सलीम नामी शहरी के गोदाम से चीनी की 50 किलो वाली 236 बोरियां बरामद की गई। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पकड़ी जाने वाली चीनी का वजन 11,800 किलोग्राम है, जो ब्लैक करके बाजार में फरोख्त की जानी थी। ऐसे ब्लैक माफियाज बाजार में चीनी की किल्लत पैदा करके महंगे दामों फरोख्त करते हैं। शुगर माफिया को हरगिज मुआफ नहीं किया जाएगा। माह सयाम में भी कसूर पुलिस के कारनामे। थाना मुस्तफाबाद के SHO थानेदार और मुहर्रर माल इकट्ठा करने में मसरूफ। चौकी इंचार्ज इरशाद थानेदार की फुटेज 51 न्यूज़ ने हासिल कर ली। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 51 न्यूज़ कसूर सैयद अली जैन से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सैयद अली जैन, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत बदली कसूर पुलिस की वर्दी बदली, लेकिन कसूर पुलिस में मौजूद काली भेड़ों को ना तो वतीरा बदला और ना ही इनके कारनामे बदले। मैं आपको बताता चलूं कि थाना मुस्तफाबाद के SHO नया शरीफ की इमाम पर थाना मुस्तफाबाद के चौकी दफ्तों का थानेदार और मुहर्रम मार इकट्ठा करने लगा। चौकी इंचार्ज दफ्तों और 4 थानेदार और मुहर्रम नान कोरोना SOPs के नाम पर दुकानदारों से हड़ताल लेने लगे। रिश्वत देने वाले शहरी से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि रिश्वत न देने पर पुलिस एहलकार आए रोज आकर दुकान बंद करवा देते हैं और मुकदमा दर्ज करने की धमकियां भी देते हैं। इस पर शहरी से रिश्वत वसूल करने वाले पुलिस एहलकार की वीडियो 51 न्यूज़ की स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। रिश्वत देने वाले शहरी से शहर ने डीपी कसूर से भी दरख्वास्त दी है और महकमा एंटी-करप्शन को भी दरख्वास्त दी है, जिस पर ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर काबिल जिक्र बात आपको बताता चलूं तो रिश्वत देने वाले शहरी ने भी ये भी इल्जाम आयद किया है SHO मुस्तफाबाद नया शरीफ चंद दिन बाद दोबारा यहाँ तैनात हुआ है। अच्छा, ऐसे रिश्वत देने वाले मौलवी का कार्य खास है। अब देखना यह है कि इस सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई भी होती है कि या नहीं। जी बहुत शुक्रिया सैयद अली जैन हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा Facebook पेज लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए चैनल 51।